પ્રયાગરાજમાં ભારતીય અખાડા પરિષદના અધ્યક્ષ મહંત નરેન્દ્ર ગિરીનું સંદિગ્ધ સ્થિતિમાં મોત થયું છે। મહંતનો મૃતદેહ અલ્હાપુરમાં બાંધબરી ગાદી મઠના રૂમમાં લટકતો મળી આવ્યો હતો। તેમની પાસેથી એક સુસાઇડ નોટ પણ મળી આવી છે, જેમાં શિષ્ય આનંદ ગિરી પર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો। જે બાદ શિષ્ય આનંદ ગિરીની ઉત્તરાખંડ પોલીસે ધરપકડ કરી છે। સુસાઇડ નોટમાં મહંત નરેન્દ્ર ગિરી અને બે અન્ય લોકો પર આરોપ લગાવ્યો હતો। જે બાદ ઉત્તરાખંડ પોલીસે આનંદ ગિરીની હરિદ્વારથી ધરપકડ કરી છે। આ સાથે હનુમાન મંદિરના મુખ્ય પૂજારી આદ્ય પ્રસાદ તિવારી અને તેમના પુત્ર સંદીપ તિવારીની પણ સામેલ છે। આ બંનેનું નામ સુસાઇડ નોટમાં છે। પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ કેસની તપાસમાં લાગ્યા છે। મહંતના નિધન પર પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ટ્વીટ કરીને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું છે અને પરમાત્મા તેમની આત્માને શાંતિ આપે તે ટ્વીટ સામે આવ્યું છે। સાથે સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું પણ ટ્વીટ सामने આવ્યું છે। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। मुझको जब ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था। जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय।